कर दिया है। ये कंबाइंड ऑपरेशन है, इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तीनों की आपको बता दें सहयोगी पूरी रणनीति बनाई गई। लगातार प्रधानमंत्री खुद इस पूरे रणनीति को मॉनिटर कर रहे थे, उसका पार्ट थे और लगातार आपको बता दें कि एक स्ट्रेटेजी में काम किया गया। सबसे पहले उन आतंकी ठिकानों को चुना गया जहां पर दहशतगर्दी अपनी पनाह लेते हैं, जहां उनका पालन पोषण हो रहा था। सबसे पहले उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया और साफ साफ ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ हम ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, मिलिट्री टारगेट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट हुआ है तो दहशतगर्दों का वो ठिकाना जहां पर दहशतगर्द तैयार हो रहे थे। ये धमाका अपने आप में सब कुछ बता रहा है किस तरीके से बड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई भारत की सेना ने की है। ये मुरीदके का कैंप हो, मुजफ्फराबाद के ये आतंकी ठिकाने हो, बहावलपुर में हो या इसके अलावा कोटली में हो, बहावलपुर में हो, इन तमाम जगहों पर, इन टेरर कैंप्स पर भारत ने कार्रवाई की है, जिसको पाकिस्तान कह रहा है मिसाइल अटैक किया है भारत ने। ये यहां पर ये फर्क करना जरूरी है कि पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि ये मिसाइल अटैक था भारत का, लेकिन भारत की सेना ने कोई और जानकारी नहीं दी है। 3 इंफॉर्मेशन है देखिए ये, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़े दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना खुद कह रही है भारत ने मिसाइल हमला कर दिया। भारत की सेना ने कहा 9 जगह पर अटैक किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ इस कार्रवाई के दौरान। भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई वो पूरी तरीके से अनडिटेक्टेड ये कार्रवाई भारत कर पाया, कामयाबी के साथ कर पाया। लेकिन भारत की सेना फिर कह रही है ये आतंकवादी कैंप्स पर कार्रवाई है, ये पाकिस्तान की सेना पर कार्रवाई नहीं है। 2 शब्द इस्तेमाल किए, नॉन एस्केलेटरी नेचर है, ये साफ लिखा है। भारत ने एस्केलेशन दिमाग में रखते हुए कार्रवाई नहीं की है। और रक्षा जिस तरह से भारत ने न केवल पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर ने बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बड़ा हमला किया, जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने पर। और अरविंद, मैं जल्दी से एक बार मंजीत नेगी को भी इस चर्चा में ले लेता हूं। एनएसए ने बात की अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट से, यह बड़ा संदेश अमेरिका और भारत दोनों एक पेज पर है। जिस तरह कि पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ी तोपें हैं जो कि पिछले 4 साल से जो है नहीं यूज की जा रही थी, अब वो भारतीय इलाकों में या एलओसी की तरफ से, एलओसी के पार से जो है उनका इस्तेमाल कर रही है, जो भी फिलहाल हमें जानकारी मिली है, और अभी फायरिंग जारी है। संदीप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए सियालकोट और लाहौर का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अगले 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद होने की खबर हमें जानकारी मिल रही है। हमले के बाद पाक के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इसी पंजाब प्रांत को लेकर अभी कुछ देर पहले एक के बाद एक ट्वीट आपने भी देखे होंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि हमले के बाद पाक के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सियालकोट और लाहौर का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 10 बजे पाकिस्तान के वक्त अनुसार एक बैठक बुलाई है। मतलब सुबह 10 बजे बैठक होगी। यहां पर अटैक हो गया है, बकायदा 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर यह अटैक किया गया है हिंदुस्तान की सेना की तरफ से। इस वक्त वहां पाकिस्तान में देखिए इंतजार हो रहा है कि कब सूरज उगेगा और कब जाकर हम मीटिंगें करना शुरू करेंगे। बहरहाल एक और जानकारी आपको दे देते हैं हम कि यहां पर मिसाइल से जो अटैक किया गया है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थी। ये अलग अलग जो टाइमलाइन था, देखिए 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। याद कीजिए साल 2016, तारीख 18 सितंबर थी और जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के पास आर्मी हेडक्वार्टर पर सेना के जवान सो रहे थे और आतंकवादियों ने अटैक किया था। ठीक 11 दिन बाद, 18 सितंबर, ठीक 11 दिन बाद भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जानकारी यह है कि 40 आतंकवादियों का सफाया हो गया था। और उसके बाद तारीख याद कीजिए 2019, 14 फरवरी, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। जैश ए मोहम्मद का एक आत्मघाती हमलावर बाकायदा गाड़ी में
आया और काफिले से टकरा गया। उसमें RDX था। 14 तारीख और उसके बाद 12 दिन बाद अटैक किया गया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट बालाकोट में पहुंचे और एयर स्ट्राइक हुई। आतंक के लॉन्च पैड को एक के बाद एक नेस्तनाबूद किया। 200 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया हो गया। और अब 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी गई आतंकियों द्वारा और उसके ठीक 14 दिन बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया।